तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है थिंक टैंक पे। आज हम फरवरी के जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं उनसे जुड़े करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये करंट अफेयर हमारे एमसीक्यू के फॉर्म में होंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिल्ली खेल महाकुंभ। दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर कौन रह चुके हैं? ऑप्शंस आर विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, हार्दिक पांड्या। So the right answer is शिखर धवन। शिखर धवन दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। ये फरवरी 2026 में अनाउंस किया गया था और इसको ऑर्गेनाइज करने वाले डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली है। पर्पस इसका है कि ये स्पोर्ट्स को ग्रास रूट लेवल पे प्रमोट करे, लोगों के पार्टिसिपेशन को बढ़ाए और यंग स्पोर्ट्स को और बढ़ावा दे दिल्ली के अराउंड। हाइलाइट्स ये रहे हैं कि जो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर शिखर धवन है वो एक अर्जुन अवार्डी भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वॉज डिजाइनेटेड एज ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी बाय द यूनाइटेड नेशंस। मतलब कि किसे ग्लोबल चैंपियन डिजाइनेट किया गया है रोड सेफ्टी के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा? तो ऑप्शंस आर विराट कोहली, रोहित शर्मा, एम एस धोनी या सचिन तेंदुलकर। सो द राइट आंसर इज सचिन तेंदुलकर। अपॉइंटमेंट बाय इनको अपॉइंटमेंट यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दी गई है। कैंपिंग का जो नाम है वो है मेक अ सेफ्टी स्टेटमेंट। ये इनिशिएटिव यूनाइटेड नेशन जेसी डिकॉक्स रोड सेफ्टी कैंपेन के अंडर लिया गया है और इसका एम ये है कि जो रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग है उसको और ज्यादा प्रमोट किया जाए। ये कैंपेन हमारा न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु में चलाया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु सक्सीडेड अभिनव बिंद्रा एज वाइस चेयर ऑफ द आईओसी एथलीट्स कमीशन। मतलब कि आईओसी एथलीट आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में अभिनव बिंद्रा के बाद किसने पद संभाला? सो द ऑप्शंस आर सेबेस्टियन को, हम्फ्रे कयांगे, थॉमस बैच या नीरज चोपड़ा। सो द राइट आंसर इज कयांगे। सो जस्ट अ सेकेंड। ओके, नाउ अभिनव बिंद्रा अचीवमेंट ये क्या है? ये पहले इंडियन इंडिविजुअल हैं जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल पाए हैं। ये वाइस चेयर भी रह चुके हैं आईओसी एथलीट्स के और इन्हें 8 ईयर के टेन्योर के लिए 2018 से 2026 तक के लिए वाइस चेयर रखा गया था, वाइस चेयर पर्सन। बिंद्रास गोल्ड, ये 2008 में बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। स्पोर्ट की बात करें तो शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल, इसी में इन्होंने ये गोल्ड मेडल पाया था। अगर हम आईओसी की बात करें तो ये 1894 में फाउंड किया गया था और हेडक्वार्टर इसका है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द क्वेश्चन इज, प्रोफेसर बी रविंद्रन was recently appointed to which United Nations panel? प्रोफेसर बी रविंद्रन रिसेंटली किस यूनाइटेड नेशन पैनल में अपॉइंट किए गए हैं? तो द ऑप्शन इज यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट पैनल, यूनाइटेड नेशन एआई साइंटिफिक पैनल, यूनाइटेड नेशन साइबर सिक्योरिटी पैनल, यूनाइटेड नेशन डिजिटल इकोनॉमी पैनल। सो द राइट आंसर इज यूनाइटेड नेशन एआई साइंटिफिक पैनल। अब एआई साइंटिफिक पैनल सीधे से आपको समझ में आ रहा है ये कुछ एआई से रिलेटेड होगा, है ना? अच्छा, एफिलिएशंस की अगर हम बात करें तो आईआईटी मद्रास से एफिलिएटेड है। रिप्रेजेंटेशन इंडिया और ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। पैनल की जो स्ट्रेंथ है, मतलब ये जो पैनल है इसमें 40 ग्लोबल एक्सपर्ट्स मिले हुए हैं। अगर करंट पोजीशन की बात करें तो इसके हेड जो है वो वाधवानी स्कूल ऑफ डेटा साइंस एंड एआई है। पैनल का नाम है इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन एआई। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन के एआई पैनल के जो हेड बने हैं वो प्रोफेसर बी रविंद्रन बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली हु इज सेट टू बिकम केरलाज फर्स्ट विजुअली चैलेंज वुमेन जज एट द केरला हाई कोर्ट। मतलब कि केरला हाई कोर्ट की पहली विजुअली चैलेंज्ड वुमेन जज कौन है? मतलब ये एक तो वुमेन, मतलब
ऑब्वियसली वुमेन के है तो इम्पोर्टेंट है, और विजुअली चैलेंज भी है तो और इम्पोर्टेंट है। तो कौन बनी है? थान्या नाथन सी, इंदु मल्होत्रा, हिमा कोहली या आर बनमथी? सो द राइट आंसर इज थान्या नाथन सी। ये जज बनी है, और ऐसी मतलब ऐसी वुमेन जज हैं जो विजुअली चैलेंज हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता है, और लोकेशन कोची है। हाईकोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब कि हाईकोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट आर्टिकल 217 के अंदर किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। हाईकोर्ट्स आर एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 214। तो अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें तो 217 है, और हाईकोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट 214 है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हाईकोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र फॉलोइंग द रिसेंट पॉलिटिकल ट्रांजिशन? तो ऑप्शंस आर सुप्रिया सूले, सुनेत्रा पवार, पंकज मुंडे, रीता दमनी। सो द राइट आंसर इज सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा पवार जो है वो पहली वुमेन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनी है महाराष्ट्र की। तो अगर पोर्टफोलियो पोजीशन की बात करें तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है। हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो सुनेत्रा पवार जो है वो अजीत पवार, जो कि काफी सीनियर लीडर रह चुके हैं महाराष्ट्र के, उनकी वाइफ रहे हैं, और अभी अजीत पवार की रिसेंटली डेथ भी हो गई है एक एरोप्लेन क्रैश में। कैटेगरी की बात करें तो ये एडमिनिस्ट्रेशन में है। चीफ मिनिस्टर की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस, जो कि बीजेपी के हैं, और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुनेत्रा पवार और एकनाथ शिंदे, ये दोनों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली यमनाम खेमचंद सिंह has been elected as the BJP legislature party leader and became the CM of which state ending president rule in Manipur? मतलब कि मणिपुर में जो प्रेसिडेंट रूल खत्म हुआ उसके बाद किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर बने हैं? ठीक है, तो ऑप्शंस आर नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम या मणिपुर। सो द राइट आंसर इज मणिपुर। ऑब्वियसली आप ऐसे ही समझ गए होंगे कि मणिपुर का अगर प्रेसिडेंट रूल खत्म हुआ है तो चीफ मिनिस्टर यहीं के बनने की बात की जा रही होगी, तो मोस्ट चांस ये था कि मणिपुर ऑप्शन सही होता। सो अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आर्टिकल 356 जो है वो हमारा प्रेसिडेंट रूल की बात करता है, और मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंट रूल की अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल लग जाता है पूरे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पे। मतलब कि जो पर्टिकुलर स्टेट है वो खुद से अपना कोई काम नहीं कर सकता, अब जो सेंटर है वो उसे पूरा कंट्रोल करेगी। दिस इज प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट है मणिपुर से, जैसे कि प्रेसिडेंट रूल मणिपुर में कब लगा था? तो अंडर आर्टिकल 356 इसको लगाया गया था। मणिपुर में टोटल 11 बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। अगर हम पहले इंस्टेंस की बात करें तो 1967 में सबसे पहली बार लगा था, और 6 बार कई बार लग चुका 60 से 80 के बीच में, और इसका रीजन हमेशा इंसर्जेंसी या फिर वायलेंस रहा है, 1990 स्पेशली। पॉलिटिकल क्राइसिस की बात करें तो 2001 में पॉलिटिकल क्राइसिस आई थी वहां पे, और अभी की बात करें तो 2025 से 26 का जो कार्यकाल रहा है उसमें मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। दूसरी बात करें तो प्रोमिनेंट ट्राइब्स कौन सी है मणिपुर की, ये इंपॉर्टेंट है। 33 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स हैं। अगर हम मेजर मणिपुर के ट्राइब्स की बात करें तो मैटेई, नागा, कुकीजो ट्राइब, इसमें से सबसे बड़ी है मैटेई ट्राइब। नागा ट्राइब के अंदर तांगखुल, माओ, मारम, पाओमाई, जेलांगरोंग आते हैं। कुकीजो ट्राइब के अंदर थडाऊ, हमार, पाइटे, जोउ, वाइपे आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग? मतलब कि नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का एडिशनल चार्ज किसको दिया गया इन फरवरी 2026 में एज टेन्योर कंप्लीशन ऑफ बीवीआर सुब्रमण्यम? मतलब कि बीवीआर सुब्रमण्यम का टेन्योर कंप्लीट होने के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीति आयोग का ये जो पद है वो किसे दिया गया? तो द ऑप्शंस आर निधि चिब्बर, अमिताभ कांत, राजीव गौबा या सुभाष चंद्र गर्ग। सो द राइट आंसर इज निधि चिब्बर। नीति आयोग
पॉलिसी थिंक टैंक का काम करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, मतलब कि ये नीति बनाती है, पॉलिसीज बनाती है। ओके, बीवीआर सुब्रमण्यम के बाद निधि चब्बर जी को अपॉइंट किया गया है एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। पोजीशन की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज की सेक्रेटरी ये रही हैं। निधि चब्बर जो है एक आईएएस सर्विस को बिलोंग करती हैं। अगर नीति आयोग की हम बात करें तो 1 जनवरी 2015 में इसे स्टैब्लिश किया गया, बनाया गया। और बाकी चीजें इसमें यही है कि चेयरपर्सन इसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ येस बैंक विद द अप्रूवल ऑफ आरबीआई। मतलब कि किसे अपॉइंट किया गया था एमडी और सीईओ येस बैंक का आरबीआई के अप्रूवल से। सो ऑप्शंस आर प्रशांत कुमार, विनय मुरलीधर टोनसे, शशिधर जगदीशन या शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास तो नहीं हो सकता ना, वो तो गवर्नर आरबीआई के रह चुके हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इज विनय मुरलीधर टोनसे। 1 अप्रैल 1935 को इन्हें बनाया गया, गवर्नर संजय मल्होत्रा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who has been appointed as the MD and CEO of City Union Bank with RBI approval? Option are N. Kamakodi, S. Krishnan, R. Vijay Anand, Rajesh Kumar. So the right answer is R. Vijay Anand. बस इतना जानना काफी होगा इसके लिए, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा है कि बैंक है और बैंक के जो मतलब मैनेजर आ गया, अब उसमें क्या जानोगे एक्स्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who has been appointed as the MD of the IIFCL, Indian Infrastructure Finance Company Limited? Options are Ajay Seth, Rohit Rishi, M. Nagaraju, Vivek Joshi. So the right answer is रोहित जोशी। इनका अपॉइंटमेंट जो है मैनेजिंग डायरेक्टर पे रोल पे हुआ है आईएफसीएल के। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है आईएफसीएल का। और जो सेक्टर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग एंड प्रोजेक्ट फंडिंग इन इंडिया का है। आईएफसीएल 2006 में स्टैब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो इसमें ज्यादा कुछ खास जानने वाली बात नहीं है, बस ये जान लो आईएफसीएल 2006 में स्टैब्लिश हुआ, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। बाकी ये तो मेन है ना, रोहित ऋषि ये एमडी है आईएफसीएल के। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड? ऑप्शंस आर एस सोमनाथ, अजय कुमार, एम माधवन या कोटा रावी। सो द राइट आंसर इज कोटा रावी। इनको चेयरमैन और एमडी बनाया गया है एचएएल का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देख के ही काफी सीरियस आदमी दिख रहे हैं ये। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आता है। और एचएएल एरोनॉटिक्स लिमिटेड से समझ में आ रहा हो कि एरोस्पेस और डिफेंस का काम करता है। इसमें नई नई इनोवेशंस करता है, नई चीजें बनाता है या सारी चीजें बनाता है। ठीक है, आईएफसीएल कब बना था? 1940 में स्टैब्लिश किया गया था आईएफसीएल। इसके हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और पेरेंट मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। लेकिन इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है। अगर स्टेटस की बात करें तो ये महारत्न में आती है, महारत्न डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। और इसका मेन काम है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करना, हेलीकॉप्टर बनाना, एरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिफेंस टेक्नोलॉजी पे काम करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली हु हैज टेकन चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट इन इंडिया? तो नेवल आर्मामेंट के डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया? श्री बीपी सिंह, अजय कुमार, अनिल चौहान या आर हरि कुमार। सो द राइट आंसर इज श्री बीपी सिंह को डायरेक्टर जनरल बनाया गया है नेवल आर्मामेंट इन इंडिया। ये है हमारे बीपी सिंह और ये काफी सोफिस्टिकेटेड से नजर आ रहे हैं। सेक्टर की बात करें तो नेवल है तो डिफेंस ही होगा, फोकस एरिया है कि नेवल वेपन्स, सीधे नेवल आर्मामेंट है तो नेवल के वेपन्स बनाएगा। अथॉरिटी स्ट्रेटेजिक सपोर्ट टू इंडियन नेवी, ऑब्वियसली इंडियन नेवी को सपोर्ट करेगा। करंट चीफ इंडियन नेवी कौन है? तो एडमायरल दिनेश कुमार त्रिपाठी है और नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, हमारा जितनी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थी वो सारी हो गई हैं। सो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने के लिए आप इससे सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल तो आपके पास है ही है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।